गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू क्लास। चैप्टर वाइज पीवाई की सीरीज में हमारा चैप्टर नंबर 2 है, जिसकी आज ये अपनी सेकंड क्लास है। और इस क्लास में आज हम 2023 का पेपर सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपको पता ही है, हमारी जो पीवाई की सीरीज है अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के लिए चल रही है। और जैसे ही अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम इकोनॉमिक्स और बीएसटी की भी पीवाई की सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी बच्चे क्लासेस को कंटिन्यू देखते रहें और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहें। आज की इस क्लास में बच्चों हम 8 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 2023 के पेपर में। इशू ऑफ डिबेंचर्स ये अपना चैप्टर है, जिसमें अपन 13 ईयर्स के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और इस चैप्टर के टोटल अपन 48 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में जो है हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो यहाँ से होता है। फ्रॉम द व्यू ऑफ इन्वेस्टर्स कंपनसेशन, जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। निवेशकों की क्षतिपूर्ति के दृष्टिकोण से, यानी कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको अगर कंपनसेशन के बदले में अगर डिबेंचर्स इशू करने हो, तो उनकी जो कूपन रेट होती है वो जीरो कूपन रेट होती है। और जीरो कूपन रेट मैक्सिमम डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई शेयर कोई डिबेंचर 100 रुपीज का है, तो इन्वेस्टर्स को वो डिबेंचर 90 रुपीज में इशू किया जाएगा और इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट उनको नहीं मिलेगा। 100 रुपीज का डिवेंचर उनको 90 इशू किया जाएगा 10 रुपीज के डिस्काउंट पर। और उनके जो डिवेंचर की वैल्यू है वो 100 रुपीज ही रहेगी। मतलब जब रिडम्पशन होगा तो उनको 100 रुपीज ही वापस रिटर्न किए जाएंगे। तो यह है मैक्सिमम डिस्काउंट का बेनिफिट। तो अभी उनको जो डिवेंचर्स इशू होंगे वो डिस्काउंट पर होंगे। 100 रुपीज की चीज अपन उनको 90 में देंगे, और बदले में जब उनको पैसा वापस लौटाना होगा तो 90 नहीं लौटाएंगे, हम उनको 100 रुपीज लौटाएंगे। तो ये जो 10 रुपीज का बेनिफिट है, ये उनका इस वजह से है कि उनको हमने किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। ठीक है, चलिए इसके बाद में हमारा सेकंड क्वेश्चन। द बैलेंस ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट इज ट्रांसफर्ड। आपका जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिबेंचर अकाउंट होता है, उसका बैलेंस हम लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। आप जानते हैं कि जब अपन डिबेंचर्स इशू करने की एंट्री करते हैं तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट करते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट करते हैं, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट अपन क्रेडिट करते हैं। तो प्रीमियम का अमाउंट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट में नहीं होता है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में नहीं होता, और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ रिडम्पशन डिबेंचर अकाउंट में भी नहीं होता। तो इसका जो होता है राइट आंसर है ए ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज है ये, ठीक है, इनकम नहीं है, ध्यान रखना हमें। तो ये इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट के ऊपर ये चार्ज होता है, कंपनी की जो प्रॉफिट है उसके ऊपर ये चार्ज है, यानी प्रभार है। इसका मतलब ये है कि ये जो डिबेंचर्स का इंटरेस्ट है ये अपने को हर कंडीशन में देना है, चाहे हमारे को प्रॉफिट हो या नहीं हो, एनी कंडीशन में अपने को ये इंटरेस्ट पे करना ही करना है। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं चार्ज ऑन प्रॉफिट। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि व्हाट इज अ बियरर डिबेंचर। बियरर डिबेंचर का मतलब क्या होता है? तो बियरर डिबेंचर का मतलब होता है ऐसे डिबेंचर्स जिनके जो होल्डर्स हैं उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन कंपनी के पास नहीं होती है। सच डिबेंचर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर होल्डर्स इज कैप्ट विद द कंपनी, यानी कि कंपनी इनकी कोई इंफॉर्मेशन अपने पास नहीं रखती है, उन्हें हम बियरर डिबेंचर कहते हैं, वाहक ऋण पत्र कहते हैं। सच डिबेंचर्स होल्डर्स हैव द राइट टू गेट देयर नेम्स रजिस्टर्ड इन रजिस्टर ऑफ द कंपनी बाय डिपॉजिटिंग एट अ फिक्स्ड फीस। ठीक है, एक निश्चित शुल्क जमा करा के ऐसे जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो अपना नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखवा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका बियरर डिबेंचर। और आपको मैं एक बात बता दूं,
टाइप्स ऑफ डिवेंचर वाला जो टॉपिक है वो इस चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके ऊपर क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5। ऋतुराज लिमिटेड परचेज अ मशीनरी ऑफ 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपीज की मशीन परचेज की है। यशपाल लिमिटेड पेमेंट वाज मेड बाय चेक ऑफ 2000 रुपीज। 2000 रुपीज का हमने यहां पर जो है चेक से पेमेंट कर दिया है। एक मिनट, 2000 ही है, हाँ 2000 का पेमेंट कर दिया है। ठीक है, 2000 रुपीज का चेक से पेमेंट कर दिया है और बाकी अमाउंट के लिए 100 रुपीज वाले 8% डिवेंचर 10% डिस्काउंट पर इशू करेंगे। तो क्या पूछा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिवेंचर्स दैट वर इशूड, यानी कि अपने को डिवेंचर्स की संख्या ज्ञात करनी है। नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने इशू करेंगे वो अपन से पूछा गया है। ठीक है, तो ये अपने को यहां पर कैलकुलेट करना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड, यानी कि जो डिवेंचर्स हमें इशू करने हैं उनकी अपन संख्या कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले वैल्यू ऑफ मशीन परचेज 2 लाख रुपीज। ठीक है, 2 लाख रुपीज की अपन जो है मशीनरी यहां पर परचेज कर रहे हैं। पेमेंट मेड बाय चेक, 2000 का चेक से पेमेंट हो गया। रिमेनिंग परचेज कंसिडरेशन आपका 198, और 198 पे अपन क्या करेंगे, इशू प्राइस जो है आपकी 90 रुपीज का डिवाइड कर देंगे। इशू प्राइस 90 रुपीज होगी बच्चों। क्यों? क्योंकि देखो 100 रुपीज का डिवेंचर 10% डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं, तो 90 का अपन इसमें डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ डिवेंचर हो गए आपके 2200। ठीक है, नंबर ऑफ डिवेंचर्स हो जाएंगे आपके 2200। ठीक है बच्चों, लीजिए एक क्वेश्चन आपके पास में टाइप्स ऑफ डिवेंचर का और यहां पर आ गया है। ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। डिफाइन द फॉलोइंग, डिफाइन का मतलब है इनका आपको पूरा डेफिनेशन लिखना है। अनसिक्योर्ड डिवेंचर और रजिस्टर्ड डिवेंचर दोनों अलग अलग कैटेगरी के हैं। ठीक है, ये सिक्योरिटी के पर्पज से हैं और ये रजिस्ट्रेशन के पर्पज से हैं। तो देखिए, अनसिक्योर्ड डिवेंचर का मतलब होता है कि दोज डिवेंचर्स फॉर विच प्रॉपर्टी इज नॉट केप्ट एज ए सिक्योरिटी बोथ द प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट ऑफ सच डिवेंचर्स रिमेन अनसिक्योर्ड। मतलब जिन डिवेंचर्स को इशू करते टाइम पर कंपनी की कोई भी प्रॉपर्टी एज ए सिक्योरिटी हम नहीं रखते हैं, एज ए जमानत के रूप में नहीं रखते हैं, तो ऐसे जो डिवेंचर्स होते हैं उनका प्रिंसिपल अमाउंट और जो इंटरेस्ट है वो दोनों ही क्या होता है, अनसिक्योर्ड होता है, असुरक्षित होता है। ऐसे ऋण पत्रों को हम जो है अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स या नेक्ड डिवेंचर्स के नाम से भी जानते हैं। तो अदर जो नेम्स होते हैं वो भी आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में जो है अलग नेम से भी पूछ लिया जाता है। अनसिक्योर्ड तो आपको याद रहेगा, बट अगर मान लीजिए और किसी नाम से पूछ लिया तो वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पहला पॉइंट क्लियर होता है। इसके बाद में है रजिस्टर्ड डिवेंचर। तो देखो, रजिस्टर्ड डिवेंचर्स सच डिवेंचर्स हुज डिटेल्स लाइक नेम, एड्रेस एटसेट्रा ऑफ द होल्डर्स आर रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी आर कॉल्ड रजिस्टर्ड डिवेंचर्स। यानी जिन डिवेंचर होल्डर्स के नाम, उनके एड्रेस, जो भी इंफॉर्मेशन है वो कंपनी के डिवेंचर होल्डर्स के रजिस्टर में अगर लिखा हुआ है तो उन्हें हम रजिस्टर्ड डिवेंचर कहेंगे। और इन डिवेंचर्स पे जो इंटरेस्ट का पेमेंट होता है वो उन्हीं पर्संस को किया जाता है जिनका नाम उस इंटरेस्ट की ड्यू डेट पर कंपनी के रजिस्टर में लिखी हुई है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके रजिस्टर्ड डिवेंचर। और इसका जो अपोजिट होता है वो होता है बियरर डिवेंचर, यानी जिनकी कोई इंफॉर्मेशन कंपनी के पास लिखी हुई नहीं होती है। और वो भी क्वेश्चन आया है आपके पास में, देखो ये रहा, अलग से इसका भी सेम क्वेश्चन आया हुआ है। देखो बच्चों, बोर्ड के जो क्वेश्चंस होते हैं उनसे आप ये एनालिसिस कर सकते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये जो पीवाई के क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने पूरे साल बहुत अच्छे से तैयारी करी है, बहुत अच्छे से मेहनत करी है। ठीक है, उस मेहनत को आप और अच्छे से थोड़ा शार्प करने के लिए ये पीवाईक्यू वाली जो क्वेश्चन हैं इनको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, और थ्योरी वाले क्वेश्चन को आपको अच्छे से लर्न भी करना है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद में लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7। देखिए, जर्नलाइज द फॉलोइंग, अपने को जर्नल एंट्री करनी है। डिवेंचर्स इशूड एट 95 रुपीज और रीपेबल 105, यानी कि डिवेंचर्स जो है 95 पे इशू करेंगे और डिवेंचर्स की जो फेस वैल्यू वो 100 रुपीज है। तो ध्यान रखना, अगर फेस वैल्यू 100 रुपीज है तो इशू अपन कर रहे हैं डिस्काउंट पर। 95 पर अगर कोई डिवेंचर इशू हो रहा है तो वो डिस्काउंट पर है, और रिडम्शन जो हो रहा है, रीपेबल का मतलब है रिडम्शन,
और रीपेबल जो हो रहा है वो प्रीमियम पर हो रहा है, बिकॉज मोर देन 100 रुपीज अपन यहां पर पेबल कर रहे हैं। ठीक है। और अगर सेकंड कंडीशन में देखें, डिबेंचर्स आर इशूड एट 110, 110 का मतलब 100 से ज्यादा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये आपका प्रीमियम पर इशू हो रहा है। इशू किस पे हो रहा है? प्रीमियम पर। और रीपेबल किस पर है? 100 रुपीज पे, यानी कि एट पार पे। ठीक है। अच्छा, मैं आपको यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बताता हूं आज का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है आपकी जो बुक है, डिबेंचर वाला जो चैप्टर है, एनसीईआरटी बुक, उसके इलस्ट्रेशन से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। बोर्ड के एग्जाम में इलस्ट्रेशन से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला, तो इसलिए आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। और ये वाला जो टॉपिक है, जहां पर डिवेंचर्स हम एट पार इशू करते हैं, एट प्रीमियम करते हैं, एट डिस्काउंट करते हैं, और जो उनका रिडम्पशन है वो एट प्रीमियम होता है, एट पार होता है, ये वाले जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग हर साल एग्जाम में क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका अपन सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, सबसे पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पर नंबर ऑफ डिवेंचर्स नहीं दे रखे हैं, बस उनकी वैल्यू दे रखी है। 95 रुपीज का एक डिवेंचर है, मतलब 100 रुपीज का डिवेंचर है, और 95 में इशू कर रहे हैं, तो 95 रुपीज यहाँ पर एप्लीकेशन में आ जाएंगे। हाँ, अगर नंबर ऑफ डिवेंचर दिए हुए होते क्वेश्चन में, तो अपन 95 को उससे मल्टीप्लाई करके लिख लेते। ठीक है। तो यहाँ पर एक ही डिवेंचर इशू कर रहे हैं, ये एक डिवेंचर इशू कर रहे हैं, तो एक डिवेंचर की तो यही वैल्यू आएगी। चलिए, तो पहली एंट्री हो गई आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इसके बाद में है डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 95, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट 5 रुपीज, और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 5 रुपीज। तो देखो, ये दोनों अकाउंट तो अपने एक साथ आ जाएंगे, और एक आपका डिवेंचर अकाउंट आ जाएगा। ठीक है। 95 और 5 मिलाकर 100 रुपीज। अच्छा, अपने को जो क्वेश्चन में बोला गया था कि जो रिडम्पशन है वो आपको प्रीमियम पर करना है, 105 पे, मतलब 5 रुपीज का प्रीमियम आपका रिडम्पशन पे जाएगा। तो आप क्या करेंगे? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट करेंगे डेबिट 5 रुपीज से, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट करेंगे 5 रुपीज से। और एक क्वेश्चन अपने पास आया हुआ भी है कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिवेंचर अकाउंट का बैलेंस किस में ट्रांसफर होता है? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर होता है। ठीक है। तो ये आपको अच्छे से यहां पर क्लियर करना है। तो रिडम्पशन अगर प्रीमियम पर है, तो ये दोनों स्पेशल अकाउंट अपने को लेने हैं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ओके बच्चों, चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड जो कंडीशन थी कि डिवेंचर्स हम 110 पर इशू करेंगे, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम पर इशू करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 110, और इनका जो रिडम्पशन है वो एट पार है, तो हमें एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 110 टू डिवेंचर्स अकाउंट 100 रुपीज, और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 10 रुपीज। थोड़ा सा ये नीचे हो गया है, तो इसलिए आप ध्यान रखिए, ये ऊपर आएगा। यहाँ पर डिवेंचर अकाउंट ऊपर आएगा 100 रुपीज, और प्रीमियम आपका आएगा यहाँ पर 10 रुपीज। ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्लियर हो जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से रिवाइज करेंगे। चलिए बच्चों, इसके बाद में लेते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन भी है। 8th क्वेश्चन है आपका, कन्हैया लिमिटेड परचेज मशीन फर्नीचर ऑफ 198 फ्रॉम रवि लिमिटेड। इट वाज एग्रीड दैट द परचेज कंसिडरेशन इज टू बी पेड बाय इशूइंग 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 रुपीज ईच। ठीक है। 198 में अपन एक फर्नीचर खरीदा है। किसने खरीदा है? कन्हैया लिमिटेड ने, और रवि लिमिटेड से खरीदा है। और इस टाइप का जो क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में लगभग हर साल पूछा जाता है। इसको भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक करेंगे। और उसके परचेज कंसिडरेशन के लिए 100 रुपीज वाले 9% डिवेंचर इशू करेंगे। पहली कंडीशन है 10% डिस्काउंट पर, और दूसरी कंडीशन है 10% प्रीमियम पर। ठीक है। तो क्या पूछा है? एक तो जनरल एंट्री बतानी है, और एक आपको हर कंडीशन में नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड वो अपने को बताने हैं, कि आप कितने डिवेंचर इशू करोगे, वो भी आपको बताना है। क्लियर बच्चों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहली एंट्री, जर्नल ऑफ कन्हैया लिमिटेड। परचेजिंग जो कंपनी होती है उसका जर्नल अपन बनाते हैं, तो उसका नाम सबसे पहले ऊपर आ जाता है। पहली एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रवि लिमिटेड अकाउंट। रवि लिमिटेड से 198 के अपन ने फर्नीचर खरीदा है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रवि लिमिटेड। अब रवि लिमिटेड को अपन यहाँ पर डिवेंचर्स इशू करेंगे, तो रवि लिमिटेड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और टू डिवेंचर्स
अकाउंट। ठीक है, 9% डिवेंचर क्वेश्चन में बोल रखे हैं कि आपको 9% डिवेंचर इशू करने हैं और डिवेंचर 10% डिस्काउंट पर करने हैं। इसका मतलब एक डिवेंचर आपको जो है 90 रुपीज में इशू करना है। ठीक है, अब 90 रुपीज में अगर आपको एक डिवेंचर इशू करना है तो नंबर ऑफ डिवेंचर कितने होंगे वो आपको यहाँ वर्किंग नोट में बताने भी हैं। ठीक है, एट 10% डिस्काउंट नंबर ऑफ डिवेंचर्स होंगे हो जाएंगे आपके 198 में आप 90 का डिवाइड करोगे 2200। ठीक है, अच्छा ऐसा तो एक सेपरेट क्वेश्चन ऊपर एमसीक्यू में, एमसीक्यू में क्या आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ भी है, सेम फिगर है, सेम चीज है। तो नंबर ऑफ डिवेंचर यहाँ भी कैलकुलेटर है और नंबर ऑफ डिवेंचर अपन ने ऊपर भी कैलकुलेट किए हैं। एक बार उस क्वेश्चन पे आपको वापस ले चलता हूं मैं, जो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया है। ये रहा, यहां से देखिए आप, 2 लाख की मशीन थी और 2000 का पेमेंट हुआ था और 198 यहाँ बच रहा था और 10% डिवेंचर डिस्काउंट पर अपन ने डिवेंचर्स इशू किए थे और यहाँ से भी अपन ने 2200 डिवेंचर्स निकाले हैं। अगर आपकी ये कैलकुलेशन भी सही है और वो वाली कैलकुलेशन सही है तो दोनों क्वेश्चन आपके अच्छे से सही हो जाएंगे। चलिए प्रेजेंट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहां पर हमारे नंबर ऑफ डिवेंचर हो जाएंगे 2200, पहली कंडीशन। अब देखिए एंट्री कैसे करोगे, डिवेंचर की जो फेस वैल्यू है वो तो 100 रुपीज थी, इशू प्राइस 90 रुपीज है, डिस्काउंट पे कर रहे हैं तो 2200 को आप 90 से मल्टीप्लाई करेंगे 198 आ जाएगा। और वैसे भी अगर आपको ये मल्टीप्लाई नहीं भी करो तो रवि लिमिटेड आपने जितने से क्रेडिट किया है अगली एंट्री में आपको उतने से डेबिट करना है, तो 198 यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। नंबर ऑफ डिवेंचर आपके पास में 2200 है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,20,000 आ जाएगा। अब 2,20,000 में से आप 198 माइनस कर लो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 22,000। और नहीं तो आप 2200 जो डिबेंचर्स आए थे उनको 10 रुपीज का डिस्काउंट से मल्टीप्लाई कर लो तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स का जो डिस्काउंट है वो आ जाएगा आपका 22,000 रुपये। दोनों को प्लस करोगे 2,20,000। क्लियर है, आपकी फर्स्ट कंडीशन क्लियर हुई। सेकंड कंडीशन उसने बोली है कि डिबेंचर हम इशू करेंगे एट प्रीमियम पर। अगर डिबेंचर आप एट प्रीमियम पर इशू कर रहे हो तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशू निकालने के लिए 198 का जो आपका परचेज कंसिडरेशन है उसमें आप 110 का डिवाइड कर दोगे। 110 कहाँ से आया आपको पता ही है, 110 है आपका 100 रुपीज का डिबेंचर था और उसके ऊपर 10 रुपीज का अपन ने क्या जोड़ दिया है, प्रीमियम ऐड कर दिया है। तो ये हो गया आपका 110, तो 110 का जब आप डिवाइड करेंगे तो 1800 डिबेंचर्स हमारे आ जाएंगे। तो अगली एंट्री हमारी बनेगी रवि लिमिटेड अकाउंट डेबिट 198, यहां पर तो आपका 198 ही आएगा। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ यहां पर जो आएगा आपका 198 ही आएगा। अच्छा, आप इसको 9% डिवेंचर अकाउंट लिखेंगे, 1800 डिवेंचर्स मल्टीप्लाई 100 180 और सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा आपका 1800 मल्टीप्लाई 10, 10 रुपीज का प्रीमियम था 18,000। दोनों का टोटल करोगे 198 आ जाएगा और नहीं तो 1800 को 110 से मल्टीप्लाई कर लो इंक्लूडिंग प्रीमियम तो ये आपका 198 आ जाएगा। क्लियर बच्चों, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और इसका आप अच्छे से रिवाइज करेंगे। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, और अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और जो स्टूडेंट्स 12th क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको बोर्ड का एग्ज़ाम देना है तो उन तक आप ये क्लासेस ज़रूर से शेयर करें। बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं और क्लासेस का बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।